Hi, I'm Tista Solanki, a second year MBBS student from GMC सिलवासा। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट ज़्यादातर करते हैं। वो मिस्टेक्स जो मैंने भी की है एंड आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो गलती ज़रूर की होगी। तो हम बात करेंगे वो गलतियाँ क्या है और हम उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो एज एन एस्पिरेंट मैंने भी की है और काफ़ी लोग करते हैं वो ये होता है कि वो एक साथ अपना 100% दे देते हैं। जितना एफर्ट वो लगा सकते हैं ना वो एक साथ लगा देते हैं और उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो इतना थक जाते हैं कि जो उन्हें नॉर्मल एफर्ट्स भी लगाने होते हैं ना वो भी नहीं लगा पाते। इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हमें पढ़ना है, हम 12 घंटे एक साथ पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, एक एक दिन में हम इतना इतना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम इतना सैचुरेट हो जाते हैं या फिर हमें लगता है कि हमने जितने एफ़र्ट्स डाले हैं हमें उतना रिज़ल्ट तो मिला ही नहीं है, तो हम हताश हो जाते हैं और फिर जो नॉर्मल एफ़र्ट्स हमें लगाने चाहिए ना हम वो लगाना भी बंद कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए या फिर आपका कोई भी गोल हो, यहाँ पे हम नीट की बात करें लेकिन अपनी लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है, सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक या फिर आप दो बोल सकते हैं, दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आप 1 घंटा दिन में पढ़ रहे हैं देन 1 घंटा आपको पढ़ना है, लेकिन डेली। अगर आप 11th-12th में आपने प्रिपरेशन शुरू करी है तो 11th-12th, बी इट संडे, बी इट होली, बी इट दिवाली, बी इट ईद, आप कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कोई भी छुट्टी हो, अगर आपको पढ़ना है 1 घंटा देन मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू रीड फॉर 1 आवर। आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है। 1 घंटा, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, हमें भी पता है कि 1 घंटा में तो कुछ भी नहीं हो पाता। 1 घंटा तो हम 10th क्लास में भी इससे ज़्यादा पढ़ लेते। बट अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप उतना तो रोज़ पढ़ें। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन में आपने पूरा एफर्ट दे दिया फिर उसके बाद सेकेंड डे फुस हो गए। वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे सिलेक्शन रेशियो को, 16 लाख से ऊपर बच्चे बैठते हैं नीट में। जो सिलेक्शन रेशियो है इट्स नॉट इवन 1%, इट्स इवन लेस देन 1%। सो यू कैन इमेजिन हाउ टफ द कॉम्पिटिशन इज़। और उसके अंदर वही लोग निकलते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जिनका एम अपनी लाइफ में क्लियर होता है। एक और चीज़ समझिएगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं ना, गिव इट योर ऑल। गिव इट योर ऑल इन द सेंस, डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। अगर आपको कुछ करना है तो आपको वो चीज़ करनी है, उसके बाद अपना 100% एफर्ट दो। फिर ऐसे नहीं होता है अपना 50% 40% एफर्ट नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर रिग्रेट होगा ना किसी चीज़ का लाइफ में, तो वो यही होगा कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेते। लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ का रिग्रेट होता है, वो ये होता है कि थोड़ी और काश हम मेहनत कर लेते। तो वो वाले अगर रिग्रेट से अगर आपको बचना है ना तो आपको यही चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर कर रहे हो तो 100% दो, वरना मत करो। मत करो, क्योंकि अगर आप 50% एफर्ट दे रहे हो वो भी नहीं करने के बराबर ही है। तो सिलेक्शन का जब एक एक दो दो नंबर से जिन लोगों का सिलेक्शन रुकता है ना, अगर आप उनसे बात करेंगे उनका पता है क्या होता है, उन सबको रिग्रेट होता है कि काश थोड़ा और पढ़ लेते, काश थोड़ा सा और कर लेते। तो अगर अपनी लाइफ में वो वाला रिग्रेट रोकना है ना, फिर कोई नहीं पूछ रहा आप 1 नंबर से रहे थे या 100 नंबर से रहे थे। नहीं सिलेक्शन होना और सिलेक्शन होना वो दो चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो या 100 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो, बिकॉज यू स्टैंड ऑन द सेम ग्राउंड। सो यू हैव टू रियलाइज दैट अगर आप कर रहे हो तो अपना 100% करो, वरना मत करो। किसी और को यहाँ पे हमें बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आपको पता है अल्टीमेटली हम ये चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं। मे बी हमारे पेरेंट्स हमें बोल रहे हैं कि पढ़ लो, हमारे लव्ड वंस आर आस्किंग अस टू स्टडी, हमें बोला जा रहा है डॉक्टर बन जाओगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। पर पता है जो प्रीफिक्स डॉक्टर है ना, वो उनके नाम के नहीं हमारे नाम के आगे लगेगा। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप उन्हें धोखा दे रहे हो कि आप पढ़ रहे हो और आप इन रियलिटी नहीं पढ़ रहे हो, तो उन्हें आप कोई हार्म नहीं कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो। सो यू हैव टू रियलाइज दैट कि जो भी आप कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो। और अगर आप खुद के लिए लाइफ में कुछ नहीं कर सकते देन आप किसी के लिए क्या करोगे? बिकॉज यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ फर्स्ट, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन योर माइंड कि आप जो भी कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। अगर आपको कुछ और करना है देन डू समथिंग एल्स, बट गिव इट योर 100%। वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको वो करना है या नहीं करना है।
अगर इफ़ आई एम इफ़ आई एम नॉट 100% श्योर दैट आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो वो चीज़ आप मत करो. यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू टॉक टू योर गार्जियंस. लेकिन अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, दैन मेक इट अ पॉइंट दैट यू गिव इट योर 100%, बिकॉज ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, यू रियली गोइंग टू रिग्रेट इट इन फ्यूचर अगर आप अपना 100% इस पॉइंट पर नहीं दोगे तो ये जो सबसे बड़ी गलती है, ट्राई एंड अवॉइड इट. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, गिव इट योर 100%. अगर करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो. और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. आप बहुत उसको पता है, बहुत अंडररेटेड है ये चीज़. कंसिस्टेंसी बहुत अंडररेटेड है, बट यू हैव टू नो कि हम जो भी लोगों ने नीट क्लियर किया है या फिर जो भी लोग रैंक्स लाते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, वो आपके और मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं. हम लोग सब एवरेज स्टूडेंट होते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है कि कोई एग्ज़ाम, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस टू इट, यू नो. बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं. हम कुछ बेसिक्स डिसिप्लिन लाइफ में अपने इनकलकेट करते हैं. नींद पर थोड़ा काबू करते हैं. जैसे यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर अचीविंग इट, यू नो. मुझे सबसे ज़्यादा जो अपनी चीज़ प्यारी थी ना लाइफ में, वो अपनी नींद थी. मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस करी. मैंने करी अपनी नींद सैक्रिफाइस, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी नींद से बढ़कर मेरी ड्रीम है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी आप कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट. अगर आपको लगता है घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ड्रीम है, द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका घूमना इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू सिट एंड कंसिडर योर चॉइसेस अगैन. क्योंकि आपको डिसाइड अभी करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि इधर भी आप कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, दोनों हाथ में लड्डू नहीं आएंगे. सो यू हैव टू मेक अ चॉइस. और अगर आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए. हाफ हार्टेडली कोई काम मत करिए. कंसिस्टेंट रहिए. कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है. बहुत नॉर्मल लोगों ने कंसिस्टेंट रहकर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे उन्हें खुद शायद यकीन ना हो. तो कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है. तो मैं बार बार एक ही चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ, क्योंकि एक ही गलती हम सब करते हैं, दैट इज़ वी स्टॉप बीइंग कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू चीटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट चीटिंग एनी वन. यू हैव टू गेट दिस थिंग इन योर हेड. और जो भी करो मन लगा कर करो. और लास्ट में ना रिग्रेट मत छोड़ना कोई भी. बस यू शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू रिजल्ट यू गेट, यू नो. अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, वो कम भी है, बट आपके दिल में वो चीज़ होनी चाहिए, भाई मैंने तो अपना 100% दिया था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. हो सकता है कि उन 3 घंटों में कुछ गलत हो जाए, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, नहीं होगी, पर अगर हो सकता है कि आपके साथ हो कुछ और चीज़ें भी हो जाए. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. वो जो 3 घंटे होते हैं ना, वो पूरा डिसाइड कर देते हैं. लेकिन उन 3 घंटे के बाद भले ही आपका पेपर ख़राब हो गया हो, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेते, क्योंकि वो वाली चीज़ सबसे गंदी होती है. अगर आपने अपना 100% पहले ही दिया ना, आई बेट वो चीज़ आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी. और आपकी कोई भी रैंक हो, कुछ भी आया हो, आपको रिग्रेट नहीं होगा अपने दिल में. रोना आएगा, आप रोगे. हो सकता है आपको बहुत बुरा लगेगा, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की और आपको लगता है कि इतना कम आया, लगता है बुरा. लेकिन वो जो रिग्रेट होता है ना, वो सबसे गंदी चीज़ होती है लाइफ में. वो रिग्रेट आपको नहीं होगा. सो ऑल द बेस्ट, डू वेल.